बाद में कट होगी जब अपने डिश बनेगी। और ये यानी ये ट्रॉली की मैं ट्रॉली की टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह तो इसका जो एक्सल निकला ख़राब हुआ था वो लगा दिया, वो इधर वाले टायर का ही हुआ था, तो अभी वो लगा दिया। तो मैंने सोचा कि ट्रॉली को चेक कर लेते हैं। राम राम सभी भाई ने आ गए अपने वर्कशॉप पे, और एक ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा कर रखा है। कल अपने थोड़ा काम किया था, यानी रोटावेटर की टेस्टिंग की थी और इसका वीडियो शूट किया था फाइनल टेस्टिंग का, तो इसीलिए तो चलो आज अपने न्यू प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट होगा। वैसे इनको थोड़ा सा पहले इन्हें कट करेंगे अच्छे से, उसके बाद इन्हें पानी से सर्फ लगा के अच्छे से वॉश करेंगे अंदर से, क्योंकि आपको पता है ये किस चीज़ के, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे कोई चीज़ यूज़ नहीं ले सकते, थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ सब लिखा हुआ है, आपको पता है। कोई भी चीज़ ऐसे नॉर्मल नहीं होती। तो बाहर से तो इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, अब इन्हें कट करूँगा। तो जिस चीज़ से कट करूँगा, और यार नहीं यहाँ पे नहीं, बाहर ले जा के कट करूँगा, और बाहर ले जा के कट करके अच्छे से वहीं पर भी अच्छे से वॉश करके फिर इन्हें यूज़ लूँगा। यानी ये पीछे का हिस्सा मैं यूज़ लेने वाला हूँ, ये बाकी का ऐसा कैसा फेंक दूँगा, अपने काम नहीं आएगा वो चीज़। यानी पीछे का है ना, ये अपने इसकी बनाएंगे डिश, पीछे का ये वाला इसकी बनेगी डिश, तो डिश में ये वाला ऐसा काम में आ जाएगा, और बाकी का अपने कोई काम नहीं आएगा, इसलिए फेंक देंगे बस। इसीलिए मैंने ये बचा के रखे हैं। 3 पहले 2 थे, अब एक और आ गया तो 3 हो गए। तो चलो फिर 3 डिश मेन होती है, ये 3 डिश मेन है, और कोई साइज़ में फ़र्क तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है भैया साइज़ में 19, चलो ये तो है कि कोई फ़र्क नहीं है साइज़ में, यानी थोड़ा ये हाइट में ही फ़र्क है, वैसे और कोई फ़र्क नहीं। चलो इन्हें आज वॉश कर, सबसे पहले इन्हें कट करूँगा, कट करके अच्छे से वॉश करूँगा, वॉश करके फिर इन्हें अच्छे से फिर यूज़ में लेंगे हम, तब तक नहीं लेंगे। और अपने ट्रॉली कल अपने थोड़ा नुकसान हो गया, इसका एक्सल अलग हो गया ट्रॉली का, ये ऐसा ही होता है, अपने नुकसान चलता रहता है, काम ही ऐसा ही है, तो इसमें नुकसान नॉर्मल चीज़ है। चलो आज थोड़ा सा अपने कल वीडियो शूट किया था उसे एडिट करेंगे, और फिर खाना वाना खा के बाद में लगेंगे एडिट के काम पे, क्योंकि वैसे खाना खा के हम 1 घंटा रेस्ट करते हैं और फिर काम करते हैं, तो तब तक इन्हें थोड़ा सा देख लेता हूँ। एक काम, इसका सबसे पहले हटा लेते पेंट, क्योंकि ये पता ना चले ये किस चीज़ के वीडियो के अंदर, क्योंकि हम तो यूज़ ले रहे हैं तो हम अच्छे से ले रहे हैं। कोई अब देखो हर घर में मिल जाएगा, तो वीडियो में देख के सब डिश बनाना तैयार कर देंगे, इसलिए थोड़ा ये देखना है कि इनको अच्छे से रब करना पेंट को, ये नहीं पता चलना चाहिए किस चीज़ का है। तो ऐसे पेंट के भी डब्बे होते हैं, लेकिन अपने पास पेंट का है नहीं, तो यही है, तो ये यूज़ करेंगे। उससे पहले वीडियो में लेने से पहले इनका कर देंगे पेंट गायब, पेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए यानी पता नहीं चलना चाहिए है किस चीज़ का, क्योंकि अपने ये पास जो है ये हिट के हैं, हिट मिस यानी टपका देना, तो इसका मतलब कि ये ठीक नहीं है वैसे, तो इसीलिए इनका पेंट गायब कर देना। और वैसे अब देखो ऐसे चीज़ों का हम रखते हैं ख्याल हर चीज़ को, इन्हें मैं जब भी रखता हूँ वॉश करके, पानी से साबुन लगा के सर्फ लगा के धो के फिर रखता हूँ वापस यूज करके हाथ वगैरह सब कुछ अच्छे से वॉश करते हैं, और उसके बाद में इसको वॉश करते हैं, उसके बाद में रखते हैं। और ये भी अच्छे से वॉश करके रखे हुए बाहर से, और अभी इसको अंदर से कट करेंगे तो भी अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये अपने लगता है कि क्या होगा कि ये कीड़ों मकोड़ों, लेकिन अपने जो बॉडी के अंदर से पार्ट है ना, उन्हें डैमेज करते हैं इशू को, ये बहुत ज़्यादा, यानी अपने फेफड़े वगैरह उन्हें भी डैमेज कर सकते हैं। वैसे तो दिया हुआ है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो हर चीज़ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए ये हमें पता नहीं चलता, थोड़े से आती है दिक्कत वो चीज़ है। तो अपनी इतनी बड़ी बॉडी है तो ज़्यादा काम नहीं करता वो चीज़ है। चलो फिर अब थोड़ा सा अपने ट्रैक्टर को साफ नहीं, इसे ऐसे ही रखेंगे, थोड़े शॉर्ट वीडियो वगैरह शूट करेंगे पलाऊ में, इसलिए इसे ऐसे रहने देते हैं। और तब तक अपने थोड़ा सा कि ट्रॉली का एक्सल वगैरह इनको देख लेते हैं। देखो अभी चल रहा है अपने फिनिश, इस पर पेंट हटाने का काम। अब देखो मैं इतना भी इसमें छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपकी नज़र इतनी तेज़ है कि अगर किसी लड़की की फ़ोटो नाम मिल जाए ना, आप इंस्टाग्राम आईडी तक ढूंढ सकते हो। तो सोचो ये क्या चीज़ है, ये किसका डब्बा है, कहाँ से आया, कितना कलर कौन सा है, कितना कलर कौन सा है, तो तुम लोग ये नहीं पता लगा सकते कि ये किसका डब्बा है। यानी CBI वाले भी आप लोगों के सामने फैले हैं, यानी मैं जानता हूँ अच्छे से, यानी कि मैं खुद भी तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो हमारा दिमाग कितना पढ़ाई में चलता ना, तो आइंस्टाइन भी फेल हो जाता ये चीज़ है। यानी हम किसी चीज़ को देख के ये बता सकते हैं कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं है, वो चीज़ है। अगर आपको इतना भी क्लू मिल गया ना ये किसका है, वो कौन सा पेंट है, उससे आपको यानी कि ये कैसा दिखता है, साइज़ कितनी है, आप पता लगा सकते हो। यानी दिमाग के सही डायरेक्शन में नहीं चलाते, दूसरी गलत डायरेक्शन में चलता है। लड़कों का अक्सर यही होता है, डायरेक्शन चेंज रहती है। यानी इससे मैं पिछले 2 घंटे से लगा रहा हूँ, यानी 1 मिनट, ये 2 चमका दिए, ये तीसरा चल रहा है, ये 2 देखो अच्छे से चमका दिए, इनमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इतना दिखाऊंगा ही नहीं कि आपको पता चले। वीडियो जब शूट कराऊंगा ना, जब अपना मेकिंग का वीडियो शूट करूँगा ना, आपको दिखाऊंगा ही नहीं कि पूरा कंप्लीट ही, सिर्फ छोटा सा हल्का सा झलक दिखाऊंगा कि किस चीज़ का है। बीच बीच में आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये देखो अच्छे से, ये 2 तो हो गए रेडी। अब चल रहा है ये तीसरा वाला, इन 2 को तो वापस रखता हूँ उधर ही, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ, नहीं तो मैं उधर था थोड़ा देर पहले, क्योंकि इधर अपनी इधर थोड़ा सा पेंट की मिट्टी हो जाती है। तो ये एक ब्लैक है, 2 रेड है, वो चीज़ है। इन 2 को अभी रखता हूँ,
और इस पे भी लगभग 2 को रेडी करने में 1.5 घंटा लग गया। यानी काफ़ी टाइम से रगड़े जा रहा हूँ, रगड़ते रगड़ते मेरे हाथ यानी अभी धो के आया हूँ, आज पानी वानी पी के फिर से आया हूँ। यानी ऐसे हाथ दर्द करने लग जाते हैं रगड़ते रगड़ते, हालत ख़राब हो जाती है। हम कुछ भी करो आसान नहीं, सब में बैंड बजी पड़ी। यानी मेरे सामने बारिश का माहौल हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि शाम कब होगी, क्योंकि ओगी के घर की तरह मेरे घर पे धूप है और आसपास चारों तरफ बारिश का माहौल। अब धीरे धीरे बादल गरजने की आवाज़ आ रही है वो चीज़ें, और मैं इसे रगड़े जा रहा हूँ। धोते जाओ नहीं, रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ, क्योंकि अपना रनिंग पेपर स्लो है। और एक ये मेरा भतीजा यही आया था अभी, ये देखो ये बैठा है ना यहाँ पर, उंगली मार के बैठा है। यानी यहाँ पे ये जो एक चीज़ होती है, यहाँ पर मेरा चिप्स का पैकेट पड़ा है, इसे पता नहीं है और इसके पीछे पड़ा है, मुद्दे की बात ये है। और मैं इसे कब से रगड़े जा रहा हूँ, लेकिन इसका पेंट जाने का नाम नहीं ले रहा। और रगड़ते जाओ लगभग 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। यानी अब मेरे हाथ दर्द करने लग गए और थोड़े से, आपको पता है कितने दर्द करने लग जाते हैं। एक इसकी हरकतें तो सच कहूँ तो थोड़ा सा आज थोड़ा वजन हल्का हुआ है। तो कल अपने आपको पता है कि क्या बताऊँ मैं, अपने 2 भांजियाँ तो एक भांजा अपने गांव चले गए क्योंकि स्कूलें खुल रही है, तो थोड़ा अपने काम का लोड थोड़ा कम हो गया है। वरना इधर शोर शराबा कुछ ज़्यादा था, वैसे मैं काफ़ी मुश्किल से उन्हें रोक रखा था। अब जाके थोड़ा सा अभी थोड़ा फ्री हुए। और देखिए अपने 2 भतीजे हैं जो अपने स्कूल चले जाते हैं, अभी आएंगे। और आपको 2 को तो पता है, एक का तो पता है बड़ा वाला, एक ये स्कूल जाता नहीं है, कुछ काम का नहीं है, मेरा काम फैलाता रहता, वो कुछ काम नहीं करता। और इसे देख लो रगड़े जा रहा हूँ। अब पता नहीं है कब तक होगा। और अभी देखो अब मेरे घर पे भी छाँव आ गई, यानी अब गर्मी थोड़ी कम हुई। और जो इसके सामने बाल्टी में पानी था उसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि मैंने उसमें डाल दिया हाथ, वो भी एकदम ब्लैक। क्योंकि मेटल को जितना रगड़ते हैं ना, अब पता नहीं दिखने में तो चमकीला होता है, लेकिन ये ब्लैक कहाँ से होता है पता नहीं। अब ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर में देखना आते हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा मैं किसी गाड़ी का काम कर रहा था। यानी ग्रीस या ऑयल में हाथ होते हैं ना, वेस्ट हो जाएंगे, एकदम अच्छे से बन जाएगी। और चलो अभी रगड़ रहा हूँ तो देखता हूँ ये कितनी देर में होंगे। और अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, अब थोड़ा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं पीछे से पूरा पसीने में ही भीग चुका हूँ, हालत ख़राब हो रही है मेरी। और एक ये नीचे ट्रैक्टर पड़ा पैरों में। और चलो अब की बात थोड़ा सा अच्छे से हुआ है, यानी बातों में कब काम हो गया पता ही नहीं चला। तो थोड़ा सा अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा के रखता हूँ, जो ज़्यादा बड़ा ना हो, फिर भी बड़ा हो जाता है। यानी लगभग मैं स्पीड ना बनाऊँ ना, तो लगभग अपने 40 मिनट का वीडियो, यानी ये टोटल काम करते करते ये 15 से 20 मिनट का होता है ना, ये लगभग इसकी स्पीड नॉर्मल रखूँ ना, ये 40 से 45 मिनट का वीडियो होता था। तो इसीलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ, जो आपको भी पता नहीं चलता। यानी ये लगभग काफ़ी ज़्यादा लंबा सीन मैं खींचता नहीं हूँ, ऑटोमेटिक हो जाता है, क्या करूँ। अब ऑटोमेटिक होता है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता ना। और अभी चलो ये थोड़ा सा काम हो रहा है, लगभग आपसे बातें करते करते लगभग ये अब 10% काम बचा है, लगभग कंप्लीट हो गया। ये छोटे छोटे जो इसमें डेंट रहते हैं ना, वहाँ पे पेंट बच गया, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से। यानी ये देखो ये मक्खियाँ, यानी जैसी बारिश का माहौल होता है ये मक्खियाँ पहले आ जाती है, क्योंकि पता ही नहीं क्यों आती है। ज़्यादा नहीं 1-2 आएगी, क्योंकि अपने पास ये है ना, हिट से हीट कर देता हूँ मैं जब भी साफ़ सफाई करता हूँ ना, उसके कुछ 7-8 दिन तक आती नहीं है, क्योंकि इसमें बदबू रहती है थोड़े दिन, तो इसलिए वो वैसे नहीं आती है। 2-3 दिनों में वैसे पीछा छूट जाता है। फिर ये बारिश का माहौल होता है फिर से, और फिर से ये धीरे धीरे कब्जा जमाने लग जाती है। और अब ऐसा लग रहा है कि बादलों के ऊपर कोई छीनी हथौड़े लेके लगा हुआ है, यानी धमाधम की आवाज़ आ रही है। रगड़ते जाओ। अब पता नहीं है कब तक होगा, लेकिन जब भी होगा देख लेंगे कब तक। इसके ड्रामे, इसके अलग ही ड्रामे, इसकी शक्ल दिखाओ ना, आपकी ऐसी नहीं दिखेगी। ये इतना खतरनाक चेहरा बिगाड़ रखा है, चने चबा रहा है, चने, वो भी घोड़े की तरह। बुढ़ारा भी है, वो भी घोड़े की तरह मेरी शक्ल के मेरी तरफ देख रहा है। यानी ये समझता है तो सब कुछ है, लेकिन ऐसे दिखाता है कि इसे कुछ पता ही नहीं। बातें इतनी गौर से सुनता है, इसे पता है कि इसकी खुद की बात हो रही है, अभी भी देख रहा है। जब मैं बोला हूँ तब इसे पता चलता है। चलो फिर मेरी आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं आज थोड़ा कैमरा डिस्टेंस पे लगभग अपने 1.5 फीट की डिस्टेंस पर है, तो इसलिए इतने अच्छे से आवाज़ नहीं आएगी। वो चीज़ें थोड़ी हवा भी चल रही इधर पंखे की, तो इसलिए चलो इसे कर लेता हूँ। थोड़ा काम और बचा, और थोड़े गाने चल रहे थे जो बातों में स्टॉप हो गए थोड़े, तो अब थोड़ा सा देखो अब हुए हाथ, ये देखो, यानी उंगलियाँ देखो, और इधर वाले की भी देखो। यानी अभी तो ये कम है, थोड़ा और होना बाकी है, बाद में हो जाएगी। और ये किस्मती साम्राज्य अपना कायम रहेगा। अपने इनको साफ़ किया था, तो क्या बोलते हैं, नाम भूल जाता हूँ। ये अपने ये डब्बे जो साफ़ किए थे, ये स्प्रे, ये अपने हिट के, तो ये अभी लेके आया हूँ, क्योंकि अंदर जो फ्रेम है ना उसका काम चल रहा है अपने। एक तो अभी कट नहीं किया, उसकी साइज़ वगैरह, मेजरमेंट वगैरह सब कुछ उसका काम चल रहा है अंदर अपने।
तो मेजरमेंट वगैरह ले रहे हैं ट्रैक्टर की साइज़ के हिसाब से और कितनी चौड़ाई है ट्रैक्टर उनके हिसाब से, और जो एक्स्ट्रा हमने ट्रैक्टरों की चौड़ाई कर रखी है ना मरघाटों की, जो इन दोनों मरघाटों के बीच में डिस्टेंस है जो हमने इनकी चौड़ाई बढ़ा रखी है मरघाटों की, तो इनका भी इनके हिसाब से कि लगभग नॉर्मली कैसा होगा, तो उस हिसाब से पूरा मेजरमेंट वगैरह लेना पड़ता है, तब जाके ट्रैक्टरों के पीछे अच्छे लगते हैं। वरना क्या होगा, वरना तो प्लाउ चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऐसे चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा या लंबा ज़्यादा हो जाएगा, या ऐसे पतला रह जाएगा और लंबा ज़्यादा हो जाएगा, या चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा और लंबा कम हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगी, वो चीज़ें। इसलिए अच्छे से मेजरमेंट वगैरह की कितनी क्या लंबाई रहेगी, कितनी क्या चौड़ाई रहेगी, उस हिसाब से पूरा कट वगैरह वो काम होता है। तो इसी चीज़ का ले रहे, हर अलग अलग ट्रैक्टर के हिसाब से ले रहे हैं, यानी हर ट्रैक्टर पे चेक कर रहे हैं चौड़ाई, तो किसी पे ज़्यादा आ रही, किसी पे कम आ रही, वो चीज़ें इस हिसाब से। तो ये सब बाद में कट हो गया जब अपने डिश बनेगी। और ये यानी ये ट्रॉली की मैं ट्रॉली की टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह तो इसका जो एक्सल निकला ख़राब हुआ था वो लगा दिया, वो इधर वाले टायर का ही हुआ था, तो अभी वो लगा दिया। तो मैंने सोचा कि ट्रॉली को चेक कर लेते हैं। ये जो सिलेंडर पड़े हैं अपने ट्रॉली में, ये देख लो अच्छे से पेंट साफ़ हो गया ना, पता नहीं चलता ना किस चीज़ का जल्दी से, वैसे तो पता है साइज़ के हिसाब से, अब तो ऐसा भी लग सकता है ना कि यहाँ पेंट के होंगे वो चीज़ें। और ये देखो, यानी यहाँ पे मैंने रोटावेटर को उल्टा चला के चेक किया था, अब देखो यानी रिवर्स ब्लेड चला के चेक की थी, पहले तो आगे की तरफ ही चल रही थी, तो कुछ ऐसा फिनिशिंग आई है इसमें पता ही नहीं चल रहा। और रिवर्स चलाने के बाद में ये देखो, ये मैं अभी करके गया हूँ यहाँ पे चेक रोटावेटर को, क्योंकि उसमें कुछ ब्लेड वगैरह थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, उन्हें अच्छे से रिपेयर कर रहा था, उन्हें टाइट कर रहा था वापस। तो एक बार उसे साफ़ करके रखने से पहले मैंने उसे भी अच्छे से चेक कर लिया, जो भी डैमेज ब्लेड थी वो अच्छे से टाइट कर दी वापस फेविक्विक की मदद से। और फिनिशिंग देखो अब की, ये देखो, यानी रिवर्स में चलता है ना, तो क्या है कि आगे की तरफ मिट्टी इकट्ठा करता है और फिर उसे बारीकी कट करके फिर पीछे की ओर फेंकता है, ये उस चीज़ से हुआ है। देख लो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये पत्थर उसने खुद ने ही इकट्ठा कर दिया यहाँ पे, और पे कल क्या हो रहा था, वो पत्थरों को पीछे की ओर धकेल रहा था, वो ट्रैक्टर के आरपीएम ज़्यादा हो गए, और यहाँ पे ट्रैक्टर को खुद जो लगाना पड़ रहा है उसे आगे खींचने के लिए, वो ज़्यादा स्पीड में खींच रहा, तो रोटावेटर पे लोड आ रहा है, तो रोटावेटर दब रहा है, वही चीज़ है। तो सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, यानी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई। और ये देखो, अपने ट्रॉली को ही थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, आज ही थोड़ा सेट किया यार। इस ट्रैक्टर के टायरों पे मिट्टी लगी हुई थी, तो मैं इसे लेके आ गई, थोड़ा चलेगा तो टायर साफ़ हो जाएंगे, तभी तो इसे ऊपर रखेंगे वापस। ये देखो, यानी ये ट्रॉली पे टायर टच होने वाली प्रॉब्लम ये अभी तक नहीं गई, क्योंकि चौड़ाई कर रखी है हमने अच्छी खासी, तो दिक्कत तो आएगी ना, चौड़ाई हमने बढ़ा रखी है तो दिक्कत तो आएगी। जैसे कर्म करें वैसे तो फल तो मिलेगा ही ना। तो चौड़ाई तो इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि एक्सल वगैरह उस हिसाब से सेट किया था कि ट्रैक्टर मॉडिफाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो अब इतने लुक का तो नहीं पता, लुक तो अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आ रही है ट्रॉली में। तो सारे ट्रैक्टरों के टायर टच हो रहे हैं ट्रॉली की बॉडियों पे, इसलिए सारे ट्रैक्टरों की बढ़ा रखी है हमने चौड़ाई, इसलिए। यानी कुछ रिम हम उल्टी डालते हैं ना अंदर की, वो क्या बोलते हैं उससे नाम भूल जाता हूँ मैं, तो उससे उल्टा डालते हैं तो ट्रैक्टर के टायर थोड़े बाहर आ जाते हैं मडगाटों से, तो इसीलिए कुछ उसी तरीके से कर रखा है मैंने, मडगाट भी थोड़ी बाहर कर दी है। तो चलो फिर अभी इसके टायर साफ़ करूँगा और तब तक ये सिलेंडर डाल के थोड़ा घुमाऊंगा और 1-2 शॉर्ट वीडियो शूट करेंगे। ये अपने न्यू सिलेंडर आए हैं। सिलेंडर किस बात की, हाँ इन्हें मैं बना सकता हूँ, यानी पानी की टंकी वगैरह वैसे कुछ हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं इनका अपने सेटअप पे। तो ये इनके भी ऊपर पेंट करना पड़ेगा उससे पहले, क्योंकि ज़मीन में गड़ेंगे तो रस्टिंग का रहेगा, रस्टिंग आके ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये लोहे के हैं, स्टील के तो है नहीं जो ख़राब नहीं होंगे, लोहे के हैं ख़राब तो होंगे वो चीज़ें। अब पता नहीं चला स्टील के लोहे के यही है, हाँ लोहे के ही है, स्टील कौन देगा इसके अंदर इतने महंगे। चलो फिर और थोड़ा सा अपने इसको लेते हैं और थोड़ा इसको घुमाते फिराते 1-2 शॉर्ट वीडियो शूट करते हैं और अंदर लेके चलते हैं। और आगे के रिमोट पे थोड़ा सा मैंने साइड में कलर कर दिया था, तो ट्रैक्टर का कुछ अलग ही व्यू आ रहा है। चलो ये छोटी मोटी चीज़ें हो गई, और ये चलो थोड़ी सी मस्ती करता हूँ और थोड़े शॉर्ट वीडियो वगैरह वो शूट करता हूँ, और तब तक ये साफ़ हो जाएंगे टायर। अभी थोड़ा मोबाइल लेट ही है, ट्रैक्टर की भी बैटरी चार्ज लगा दी, यानी थोड़ा लेट हो गया। अब देखो कुछ काम ऐसे होते हैं आ ही जाते हैं, ये रोड वगैरह है तो ये रोड कहाँ काम आएगी अपने, यहाँ पे देखो काफ़ी सारी रोडें पड़ी है ऐसी। तो ये देखो अंदर का भी काम होता है, थोड़े छोटे-मोटे काम होते हैं जो थोड़े टाइम भी लेते हैं और वो कुछ दिखा भी नहीं सकते वही चीज़ें। और अपने ये यहाँ पर इस गाड़ी का क्या करे, यानी इस गाड़ी का मैं बताऊँ, मेरे भतीजे ने इसके ऊपर वो 2.5-3 साल का है तो क्या वो इसके ऊपर पैर दे के खड़ा हो जाता है। अब देखो ज़्यादा कि वो खड़ा होता है तो यहाँ पे डेंट पड़ गया, ये ऐसे हो गए और ये ऐसे हो गई, इधर से बची हुई है बस, ये ऊपर से ये देखो ये यहाँ से टूट गई, और टूट गई नहीं तोड़ दिया, एक यहाँ से टूट गई तोड़ दिया, और ये आगे का सस्पेंशन तोड़ दिया, इधर का आधा डैमेज है, और इधर का कंप्लीट ही सस्पेंशन की स्प्रिंग तोड़ दी। और अब ये चलती है लेकिन इसके गियर बॉक्स में ही ऐसी आवाज़ें चेंज हो गई, यानी मैंने गिरीश दिया था इसलिए थोड़ा सा कच्चा चल रहा है, वरना अभी तक बेंट बच चुकी होती। टायर मेरे हिसाब से बच गए, यानी उसके अंदर होगा 10 किलो के आसपास। इसके ऊपर ऐसे पैर दे के खड़ा हो जाता है, ऐसे यहाँ पर पैर दे के दोनों खड़ा हो जाता है।
ये चीज़ देखो, अब यही चीज़ होती है कि महंगी चीज़ थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन वो चीज़ है कि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत मिलती है। यानी उससे एक चीज़ बताऊँ, उसके लिए 100-200 रुपये वाली वो गाड़ियाँ आती है ना, धक्का मार के चलाते हैं वो लेके आए थे एक, मतलब 5 घंटे में वो गाड़ी का नामो निशान गायब कर दिया। टायर किधर ही गए, बॉडी किधर ही गए, 33 किधर ही गया, नीचे का ब्लैक वाला था वो। यानी 100-200 वाली गाड़ी उसके 5 घंटे नहीं चली। ये बेचारी देख लो, ये होते हैं 2-3 हज़ार की जो गाड़ियाँ आती है आरसी, उनकी क्वालिटी। अब कहते हैं क्यों महंगी आती है, महंगी इसलिए आती है वो, ये देख लो इसकी क्वालिटी, यानी इसीलिए। अब पीवीसी का है, पीवीसी में ये मजबूत तो है, लेकिन ये क्रैक हो जाती है। दिक्कत ये है, जैसे इन पे वेट आया, जोर का झटका लगा, ये क्रैक हो जाती है। और ये प्लास्टिक के लगभग 800-900 डिग्री पे पिघलती है और फिर इनसे सांचे में जाती है, फिर ये बनती है। अब उस टाइम पे तो ये बिल्कुल लिक्विड होती है जब ये सांचे के अंदर जाती है। और ये जो हम पीवीसी पाइप यूज़ में लेते हैं ना, ये अपने थोड़ी सी हीट गन से भी हीट मारेंगे ना, तभी ये पिघल के ऐसे हो जाते हैं। तो इसीलिए देख लो, इनको थोड़ा धूप से ध्यान ही रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें ये थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है ट्रैक्टरों का, इनका नहीं। वैसे नॉर्मली धूप में नहीं होता, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो। अगर 55-60 के लगभग है ना, धूप में पड़े हैं, लगभग सारा दिन पड़े हैं, यानी 4 घंटे धूप में पड़े 55-60 डिग्री में, तब जाके इन पे फ़र्क पड़ेगा। पीवीसी थोड़ा जल्दी नरम हो जाती है, पिघल थोड़ी क्या है कि नरम हो जाती है, ऐसे जिस शेप में देना चाहिए उस शेप में आ जाती है। लेकिन ये प्लास्टिक, ये इससे थोड़ा सा करने के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, वो चीज़ है। और काफ़ी ज़्यादा मजबूत चीज़ है, लेकिन मजबूती की तो दाग देनी पड़ेगी। उसके सामने ये गाड़ी टिकी, अब वो ये ऐसे टूट गई है तो इससे नहीं खेल, पिछले 4-5 दिन से ऐसे पड़ी है ये। चलो फिर इसकी तो हाल बेहाल हो गए, और आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।